रिबॉर्न ऑफ माई मिस्टीरियस क्वीन एपिसोड 5। लेकिन जब अश्विका की नजर उसके हाथ में पकड़े चाकू पर गई तो वह डर के मारे कांप गई। वह धीरे धीरे अपने कदम पीछे लेने लगी। वह आदमी जल्दी से अश्विका की तरफ गया और चाकू घोंप दिया। वो चाकू अश्विका को लगता उससे पहले ही कोई और बीच में आ गया और वह चाकू उसे लग गया। उस आदमी ने अपना सिर ऊपर करके देखा तो वहां आर्यन खड़ा था। चाकू आर्यन को लगा था। कुछ देर पहले जब आर्यन की नजर पीले के पास गई तो वहां अश्विका नहीं थी। अश्विका को ना पाकर आर्यन घबरा गया। वो पूरे विला में नजरें घुमाकर अश्विका को ढूंढने लगा, लेकिन उसे अश्विका कहीं नहीं दिखी। तभी उसकी नजर उस साइड गई जहां अश्विका खड़ी थी। अश्विका की तरफ एक आदमी चाकू लेकर बढ़ रहा था और अश्विका डर से पीछे खिसक रही थी। ये देखकर आर्यन ने उस आदमी को शूट करना चाहा, लेकिन उसके गन की सारी बुलेट खत्म हो चुकी थी। उसने अपनी पॉकेट चेक की लेकिन उसे एक भी बुलेट नहीं मिली। आर्यन गन वही फेंककर अश्विका की तरफ दौड़ा और जैसे ही वो चाकू अश्विका को लगने वाला था, आर्यन अश्विका के सामने आ गया और वो चाकू उसे लग गया। अश्विका की नजर आर्यन के पेट पर थी जिससे खून बह रहा था। उस बहते खून को देखकर उसकी आंखों के सामने एक ब्लर इमेज आ गई जहां कोई किसी को बड़ी बेरहमी से चाकू मार रहा था। उसके कानों में एक किसी की चीखें गूंजने लगी। उन चीखों के गूंजते ही अश्विका ने कांपते हाथों से अपने कान बंद कर लिए और वो और पीछे खीसकने लगी। आर्यन ने अपने पेट से चाकू निकालकर उस आदमी के पेट में घोंप दिया, जिससे वो आदमी वहीं मर गया। आर्यन ने अपना हाथ अपने पेट से बहते खून को रोकने के लिए लगा दिया। उसी वक्त पीछे से दो आदमी चाकू लेकर अश्विका और आर्यन की तरफ बढ़ने लगे। इस बार उन पर ना तो अश्विका की नजर गई और ना ही आर्यन की। वो लोग जैसे ही दोनों को चाकू मारने वाले थे, उसी वक्त दो चाकू हवा को काटते हुए आर्यन के जस्ट पास से आए और दोनों के गले के आर पार हो गए। आर्यन ने जब अपने कान के पास से कोई चीज इतनी तेजी से गुजरते महसूस किया तो उसने पीछे पलट कर देखा। दोनों आदमियों के गले में वो चाकू देखकर आर्यन के मुंह से खुद ब खुद निकल गया। किंग, क्या किंग आ गए? किंग इज बैक। अश्विका पीछे खिसकते हुए एक दीवार से जाकर टकरा गई। वो उस दीवार से लगकर वहीं बैठ गई। अश्विका की आंखें पूरी लाल हो चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह बहुत बुरी तरह कांप रही थी। आर्यन ने मुड़कर देखा। वियान, रुद्र और यश टेरेस की स्टेयर्स से उतरकर नीचे आ रहे थे। फ्लैशबैक। वियान ने केके को वहीं छोड़ दिया और उसे देखने लगा। तभी वियान का फोन रिंग हुआ। उसने बिना देखे कॉल उठाया और बोला, यस। दूसरी तरफ की बात सुनकर वियान की पकड़ उसके फोन कस गई। उसने दांत पिसते हुए सर्द आवाज में कहा, आई एम कमिंग। वियान वहां से कार की तरफ चला गया। वियान का गुस्सा देखकर रुद्र और यश इतना तो समझ चुके थे कि बात बहुत सीरियस है, इसलिए वो बिना कुछ बोले कार में जाकर बैठ गए। वियान कार में बैठने जा रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों वो मुड़कर देखने पर मजबूर हो गया। कुछ सेकंड तक केके को देखकर वियान कार में बैठकर वहां से निकल गया। वियान अपनी स्कैरी वॉइस में बोला, गेट द चॉपर रेडी, वी आर लीविंग फॉर इंडिया नाउ। वियान की इतनी डरावनी आवाज सुनकर रुद्र और यश की कुछ पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई। रुद्र ने डेविड को मैसेज कर दिया। कुछ देर बाद वियान, रुद्र और यश उसी टेरेस पर खड़े थे। वियान डेविड से बोला, ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती होनी चाहिए। अगर फिर से ऐसी गलती हुई तो वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। डेविड तो वियान की इतनी डरावनी आवाज सुनकर कांपने लगा था। वो कांपते हुए ही बोला, I promise king, from now on I will not make even a small mistake, I will take care of everything। यश चॉपर में बैठने से पहले मुड़कर लंदन को देखने लगा। उसकी आंखों में नमी थी, जो उसने जल्दी से छुपा ली। वियान, रुद्र और यश चॉपर में बैठ गए। उनके बैठते पायलट ने चॉपर को हवा में उड़ा दिया। कई घंटों के सफर के बाद जब चॉपर किंग विला पर आया तो रुद्र और यश नीचे का नजारा देखकर हैरान रह गए। आधे गार्ड बेहोश पड़े थे, कुछ गार्ड लड़ रहे थे। बहुत से गार्ड किंग विला के पास वाले विला से किंग विला में आ रहे थे। वो विला भी वियान का ही था, जिसमें गार्ड्स रहते थे। चॉपर विला की टेरेस पर लैंड हुआ। वियान, रुद्र और यश जल्दी से चॉपर से उतरे विला के अंदर आए। अंदर आते ही वियान की नजर अश्विका और आर्यन पर गई। आर्यन अपने पेट पर हाथ रखकर खून रोकने की कोशिश कर रहा था और अश्विका डर से पीछे खींचके जा रही थी। उनके पीछे दो लोग चाकू लेकर आ रहे थे। जब वियान ने ये देखा तो उसने अपने कोट से दो चाकू निकाले और उन दोनों आदमियों की तरफ फेंक दिया, जिससे वो दोनों वहीं मर गए। फ्लैशबैक एंड। वियान अपनी नजरों से पूरे विला को स्कैन करने लगा। सभी गार्ड और सर्वेंट उन लोगों को मारने में लगे हुए थे। अब बस कुछ ही लोग बचे हुए थे। वियान, रुद्र और यश आर्यन और अश्विका की तरफ बढ़ गए। रुद्र आर्यन के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला,
ये क्या, आज तो डॉक्टर खुद पेंशे बना हुआ है, अब इसका इलाज कौन करेगा? रुद्र आर्यन के मजे लेते हुए बोला, एक काम कर, तू खुद ही तेरा इलाज कर लेना। वियान आर्यन को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, मैंने तुम्हें लिटिल बनी का ख्याल रखने के लिए कहा था, खुद को जख्मी करने के लिए नहीं। आर्यन स्माइल करते हुए बोला, किंग, क्या करता मेरी, जब मेरी गन ने ही मुझे लास्ट मोमेंट पर धोखा दे दिया। रुद्र ने वियान के बोलते ही डॉक्टर की टीम को कॉल लगा दिया और दोनों मिलकर आर्यन को लेकर मिनी हॉस्पिटल में चले गए। वियान धीमे कदमों से अश्विका की तरफ गया और उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने जैसे ही अश्विका को छुआ वैसे ही अश्विका उसकी बाहों में झूल गई। अश्विका को इस तरह बेहोश होता देख वियान की आंखों में डर ने जगह ले ली, एक बार फिर उसे खोने का डर जो उसकी आंखों में कोई भी देख सकता था। वियान अश्विका के गालों को थपथपाते हुए बोला, लिटिल बनी, गेट अप लिटिल बनी। जब अश्विका नहीं उठी तो वियान उसे ऊपर से नीचे तक चेक करने लगा कि कहीं उसे लगी तो नहीं। जब उसे अश्विका की बॉडी पर उसे एक खरोंच तक नहीं दिखी तब जाकर वह थोड़ा शांत हुआ। उसने अश्विका को गोद में उठाया और अपने रूम की तरफ चला गया। कामरा विला, लिविंग रूम में प्रवीण, अभिनव, अखिल और हर्षद बैठे थे। अभिनव शराब पीते हुए बोला, पिछले 1 महीने से किंग इंडिया में नहीं है और हमें इस बात की खबर तक नहीं हुई। कितनी स्ट्रेंज बात है ना? प्रवीण बोला, स्ट्रेंज तो है, तुम्हें छोड़ो मुझे तक पता नहीं चला। हर्षद बोला, कोई बात नहीं, पता तो चल ही गया। प्रवीण कुछ सोचते हुए बोला, 1 मिनट, लेकिन किंग तो यहाँ है ही नहीं और ना ही उसके वो 2 खास आदमी, तो तुमने किंग विला में अपने लोग किसे मारने के लिए भेजे हैं? प्रवीण का सवाल सुनकर अभिनव और हर्षद की नजरें एक दूसरे से मिली। फ्लैशबैक, कामरा इंडस्ट्री। अभिनव अपने केबिन में बैठा था। वो अपने सामने खड़े हर्षद को कुछ ऑर्डर दे रहा था। तभी हर्षद का फोन रिंग हुआ। हर्षद ने स्क्रीन पर नंबर देखा और बोला, बॉस, हमारे उस आदमी का फोन है जिसको हमने चुपके से किंग विला भेजा है। अभिनव ने हर्षद को कॉल पिक करने का इशारा किया। हर्षद ने कॉल पिक करके फोन स्पीकर पर कर दिया। दूसरी तरफ से आवाज आए, सर, हमने उस रात जिस लड़की को मारा था वो जिंदा। मैंने उसे जस्ट अभी देखा है। वो इतने दिनों से किंग के विला में रह रही थी और हमें इस बात की भनक तक नहीं लगी। उस गार्ड की बात सुनकर अभिनव हर्षद को जानलेवा नजरों से घूरने लगा। हर्षद ने ओके बोलकर जल्दी से फोन काट दिया। अभिनव हर्षद की कॉलर पकड़ते हुए बोला, तूने क्या कसम खा रखी है कि मुझे बर्बाद करके ही रहेगा? तू कभी कोई काम पूरा क्यों नहीं करता? तुझसे एक लड़की नहीं मारी गई? हर्षद अपनी सफाई देते हुए बोला, मैंने उसे मारा था। उसके पेट में इतनी बार चाकू घोंपे कि उसे मर जाना चाहिए था, और तो और उसे गोली भी मारी थी। अभिनव हर्षद को पीछे धकेलते हुए बोला, तो फिर वो जिंदा क्यों है और वो उस किंग तक कैसे पहुंची? हर्षद बोला, डोंट वरी बॉस, किंग इस वक्त आउट ऑफ कंट्री है। यही सही मौका है उस लड़की को मारने का। अभिनव अपना सिर हिलाते हुए बोला, प्रवीण को कॉल करो और उसे आज रात विला आने को कहो। फ्लैशबैक एंड। प्रवीण एक बार फिर बोला, मैंने कुछ पूछा है तुमसे अभिनव? अभिनव बोला, वहां मारने के लिए बहुत लोग हैं, जैसे गार्ड्स, सर्वेंट। मैंने सुना है किंग अपने नौकर पर भी एक खरोंच बर्दाश्त नहीं करता, तो अब तो बहुत सारे हैं। अभिनव की बात खत्म होते ही वो चारों हंसने लगे। उनकी हंसी के बीच हर्षद का फोन रिंग हुआ। उसने कॉल पिक किया और दूसरी तरफ की बात सुनकर उसने कॉल कट कर दिया। अभिनव हर्षद से बोला, क्या हुआ? हर्षद अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, किंग इंडिया आ गया और हमारा प्लेन भी फेल हो गया। प्रवीण कॉफी टेबल पर रखी शराब की बोतलों में से एक को उठाकर नीचे फेंक दिया और खड़े होते हुए बोला, मुझे यहां आना ही नहीं चाहिए था। हर बार तुम्हारा और तुम्हारे प्लान का यही अंजाम होता है, और आप भी यही हुआ। प्रवीण अपने रिस्ट वॉच में टाइम देखते हुए बोला, तुमने मेरी पूरी रात खराब कर दी। प्रवीण अपने कोट को ठीक करते हुए वहां से निकल गया और उसके साथ अखिल भी चला गया। किंग विला। कुछ देर बाद पूरा विला बिल्कुल साफ था, जैसे यहां कुछ देर पहले कुछ हुआ ही ना हो। दूसरे विला में जख्मी गार्ड्स और सर्वेंट का इलाज चल रहा था। मिनी हॉस्पिटल में आर्यन का इलाज चल रहा था। वियान के रूम में तमन्ना अश्विका को चेक कर रही थी। वियान वहीं कुछ दूरी पर खड़ा अश्विका को एकटक देख रहा था। तमन्ना खड़े होते हुए बोली, अश्वी, डर और पैनिक अटैक की वजह से बेहोश हो गई। जब इसे होश आएगा तो ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। तमन्ना अपनी बात पूरी कर वहां से चली गई। वियान की नजर वॉयर पर गई, जिसमें सुबह के 5 बज चुके थे। वो अश्विका के पास जाने को हुआ, लेकिन उसकी नजर शीशे पर गई। वो खुद को देखने लगा। उसके कपड़ों पर मिट्टी कौन खून लगा हुआ था। वो सीधा बाथरूम में चला गया
कुछ देर बाद वह नहाकर आया, उसने कपड़े पहने और अश्विका के पास आकर बैठ गया। तमन्ना जब जा रही थी तो उसकी नज़र रुद्र पर गई। उसी वक्त रुद्र ने भी तमन्ना की तरफ देखा। दोनों की नज़रें मिली और दो नज़रें मिलकर चार हो गई। रुद्र तमन्ना के पास आया और उसे लेकर एक रूम में चला गया। तमन्ना रूम से बाहर जाते हुए बोली, ये क्या आप हमें हमेशा रूम में ले आते हैं? बातें बाहर भी तो हो सकती है। रुद्र तमन्ना का हाथ पकड़ खुद की तरफ खींचते हुए बोला, हाँ तुमने सही कहा, बातें बाहर भी हो सकती है, लेकिन मुझे लगा तुम हमारे रिलेशन को अभी बाहर नहीं लाना चाहती, इसलिए मैं तुम्हें हमेशा कमरे में ले आता हूँ। तमन्ना बोली, एक मिनट, हमारा ऐसा कौन सा रिलेशन है जो हम बाहर नहीं लाना चाहते? रुद्र तमन्ना को अपनी बाहों में भरकर बोला, यही कि हम रिलेशनशिप में हैं। तमन्ना रुद्र से दूर होकर बोली, और हमने इस चीज के लिए कब हाँ करी? आप अपनी ख्यालों की दुनिया से बाहर आइए, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं वाला। रुद्र तमन्ना की बात सुनकर कुछ देर के लिए बिल्कुल चुप हो गया। कुछ देर बाद वह अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोला, लेकिन क्यों? रुद्र के सवाल को बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि तमन्ना वहां से जा चुकी थी। रुद्र ने एक पंच दीवार पर मारा और बोला, आखिर तुम ये सब कर क्यों रही हो? कहीं उसी लड़के की वजह से तो नहीं जिसके साथ तुम उस दिन आई थी? डॉक्टरों की एक टीम मिनी हॉस्पिटल से बाहर आए और यश से बोली, मिस्टर आर्यन अब बिल्कुल ठीक है, घाव ज्यादा गहरा नहीं है, उन्हें 1 घंटे बाद होश आ जाएगा। यश डॉक्टर से थैंक यू बोलकर उन्हें बाहर तक ड्रॉप करने चला गया। जब वह आया तो उसकी नज़र रुद्र पर गई, जो उदास और गुस्से में लग रहा था। यश रुद्र के पास बैठते हुए बोला, क्या बात है? कुछ देर पहले तक तो तू बिल्कुल ठीक था, तो अब क्या हो गया? रुद्र अपना सिर हिलाते हुए बोला, कुछ भी तो नहीं। यश रुद्र के गले में हाथ डालते हुए बोला, तुझे पता है ना, तेरे चेहरे पर सब कुछ साफ साफ दिख जाता है, दिल का मामला है ना। रुद्र यश की बात सुनकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, वो मुझसे कहती है कि हम रिलेशनशिप में नहीं, क्या वो उस लड़के से प्यार करती है? उद्धरण चिन्ह। रुद्र यश के सामने खड़ा होते हुए बोला, क्या मैं अच्छा नहीं दिखता? क्या खराबी है मुझ में? यश रुद्र की बात पर हंसते हुए बोला, तो सच में दिल का ही मामला? मुझे तो तुझ पर पहले दिन से ही शक था। यश मुस्कुराते हुए बोला, वो डॉक्टर तमन्ना है ना? रुद्र अपनी नजरें चुराते हुए बोला, नहीं, वो मिस एनिमी तो बिल्कुल नहीं है, वो तो मेरी दुश्मन है। इतना बोल रुद्र वहां से चला गया। रुद्र के जाते ही यश के चेहरे की स्माइल एक उदासी में बदल गई। सूर्यवंशी कॉर्पोरेशन। प्रथम जी अपने केबिन में बैठे थे। वह असिस्टेंट से बोले, मिस अजिंका को मेरे केबिन में भेजो। असिस्टेंट वहां से चला गया। कुछ देर बाद प्रथम जी के केबिन का डोर नॉक हुआ। प्रथम जी अपना काम छोड़कर बोले, कम इन। अंजिका अंदर आए और प्रथम जी के सामने खड़े होते हुए बोली, आपने मुझे बुलाया चेयरमैन? अंजिका अंदर आई और प्रथम जी के सामने खड़े होते हुए बोली, आपने मुझे बुलाया चेयरमैन? प्रथम जी बोले, यस मिस अंजिका, प्लीज बैठिए। अंजिका चेयर पर बैठते हुए बोली, थैंक यू सर। प्रथम जी एक फाइल अंजिका के सामने करते हुए बोले, आप इस फाइल को पढ़िए। अंजिका फाइल पढ़ते हुए बोली, ये तो प्रोजेक्ट में होने वाले चेंजेस की फाइल है। प्रथम जी बोले, हाँ, ये फाइल मिस्टर मित्तल ने आज ही भेजी है, वो कुछ चेंजेस करवाना चाहते हैं। अंजिका वो फाइल अपने पास रखते हुए बोली, हो जाएगा चेयरमैन। प्रथम जी बोले, ऑल द बेस्ट। अंजिका खड़ी हुई और बोली, थैंक यू सर। इतना बोल अंजिका वहां से चली गई। अंजिका के जाते ही नवीन जी अंदर आए और बोले, चेयरमैन, ये तो वही लड़की है ना जो मिस्टर मित्तल वाले प्रोजेक्ट को लीड कर रही है? प्रथम जी बोले, हाँ वही है। नवीन जी एक फाइल प्रथम जी के सामने रखते हुए बोले, इस फाइल पर आपके सिग्नेचर चाहिए। प्रथम जी काम करते हुए बोले, ओके, रख दो, मैं बाद में कर दूंगा। नवीन जी बोले, अभी चाहिए। प्रथम जी ने फाइल पढ़कर उस पर सिग्नेचर कर दिया और नवीन जी को थमाते हुए बोले, नकुल कहाँ है, आजकल दिख नहीं रहा? नवीन जी बोले, वो 1 हफ्ते के लिए वेकेशन पर गया, ताकि उसका माइंड फ्रेश हो सके। प्रथम जी ने हाँ में सिर हिला दिया। नवीन जी भी फाइल लेकर वहां से चले गए। एक होटल में एक आदमी एक रूम के बाहर खड़ा था। वो अंदर जाने से झिझक और डर दोनों रहा था। उसने रूम का डोर ओपन किया। अंदर से एक भारी आवाज आई, कम इन। वो आदमी अंदर गया। अंदर का नजारा देखकर उसने अपना सिर झुका लिया। अंदर एक आदमी जिसकी पीठ दिख रही थी, जिसके सिर के बाल थोड़े सफेद हो गए थे, वो बेड पर 2 फॉरेन लड़कियों के साथ था। वो एक लड़की के ऊपर लेटा हुआ था और दूसरी को किस कर रहा था। वह आदमी अपने नीचे दबी लड़की आसीना दबाते हुए बोला, क्या हुआ अंकित? अंदर क्या सिर्फ मुझे देखने आए हो?
या ये देखने की मैं इस उम्र में एक साथ दो लड़कियों को कैसे संभालूंगा। अंकित डरते हुए बोला, वो बॉस, किंग और के बीच जो बैटल हुआ था उसमें के हार गया। उसे किंग ने चाकू मार दिया और पीटर को गोली। उस आदमी ने चिल्लाते हुए अपने पिलो के नीचे से गन निकाली और वो गन उन दोनों लड़कियों के अंदर खाली कर दी। वो आदमी गुस्से में बोला, किंग, बस बहुत हुआ, मैंने बहुत तेरे गुणगान सुन लिए, अब तेरा सामना मुझसे होगा। मैं आ रहा हूं तेरी अच्छी खासी जिंदगी को नरक बनाने। किंग विला। दोपहर हो चुकी थी। आर्यन को होश आ चुका था, लेकिन अश्विका अभी भी बेहोश थी। वियान उसके पास उसका हाथ पकड़कर बैठा था। तभी वियान को महसूस हुआ जैसे अश्विका का हाथ हिला हो। वियान अश्विका को गौर से देखने लगा। अश्विका ने धीरे से अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही उसे सबसे पहले वियान का फेस देखा। अश्विका वियान के चेहरे को छूकर बोली, वियू। अश्विका के मुंह से खुद का नाम सुनते ही वियान का दिल जोरों से धड़क उठा। वो अश्विका को बोलता देख खुश और सरप्राइज दोनों था। अश्विका खड़ी हुई और बोली, आप आ गए। वियान अश्विका का चेहरा अपने हाथों में भरते हुए बोला, तुम बोलने लगी हो। तभी पीछे से आवाज आई, वो तो उसी दिन आ गई थी जब आप यहां से गए थे। वियान ने पीछे पलटकर देखा, वहां रुद्र, यश और आर्यन खड़े थे। रुद्र बोला, सॉरी किंग, हम आपकी बिना परमिशन के आपके रूम में आ गए, लेकिन हमें क्वीन से मिलना था। आर्यन बोला, आपको पता है किंग, जब से आप गए थे तब से क्वीन बिल्कुल चुप रहने लगी थी। ना कोई बदमाशी करती थी, ना मुस्कुराती थी, आवाज आने के बाद भी किसी से बात नहीं करती थी, सिवाय एक के। वियान सवालिया नजरों से आर्यन को देखने लगा। आर्यन वियान का सवाल समझते हुए एक वॉल की तरफ इशारा कर दिया। सब उस तरफ देखने लगे। वॉल पर वियान की एक बड़ी सी तस्वीर लगी थी। अश्विका आर्यन से बोली, आप चुप रहिए, जब देखो बोलते रहते हैं। अब हमारी शिकायत भी कर रहे हैं। इससे पहले कि हम आपकी शिकायतों का पिटारा खोलें उससे पहले यहां से चले जाए। आर्यन डरते हुए वहां से चला गया। उसके पीछे पीछे रुद्र और यश भी चले गए। वियान ने डोर लॉक किया और अश्विका के पास आते हुए बोला, जब तुम्हारी आवाज 1 महीने पहले ही आ चुकी थी तो तुमने उस दिन मुझे बताया क्यों नहीं? अश्विका बोली, कैसे बताते, हम कुछ बोलते उससे पहले तो इप हम पर लंदन जाने का बम फोड़ चुके थे। आपके जाने की बात सुनकर हम कुछ बोल ही नहीं पाए। अश्विका खड़ी हुई और वियान की तरफ पीठ करते हुए बोली, वैसे भी हम ये सब आपको क्यों बता रहे हैं, हम तो वैसे भी आपसे नाराज हैं। वियान खड़ा होकर बोला, मुझसे? लेकिन क्यों, मैंने क्या किया? अश्विका बोली, आपने कहा आप 1 महीने में आ जाएंगे, लेकिन आप 1 दिन लेट है। वियान मन में बोला, ऐसे तो मुझे भी तुमसे नाराज होना चाहिए। तुमने मुझसे दूर होने से पहले कहा था कि तुम 2 महीने में आ जाओगी, लेकिन तुम तो। अश्विका बाथरूम में जाते हुए बोली, आपको हमारे नाराज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता नहीं ना? वियान अश्विका का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए बोला, किसने कहा मुझे तुम्हारे नाराज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता? मुझे तुम्हारे नाराज होने से बहुत फर्क पड़ता है। अश्विका अपनी नजरें झुकाकर खड़ी थी। वियान बोला, मैं 1 दिन लेट आया उसके लिए सॉरी। रुद्र आर्यन को उसके रूम में छोड़कर जाने लगा। आर्यन उसे रोकते हुए बोला, रुद्र, तुम लोग तो लंदन गए थे ना, तो क्या तुम्हारे साथ वो नहीं आए? रुद्र एक गहरी सांस छोड़ते हुए पलटा और बोला, जब तक हम पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सी इज नो मोर। रुद्र की बात सुनकर आर्यन को जैसे एक झटका लगा, वह पीछे गिरने को हुआ, लेकिन उसके जस्ट पीछे बेड था, जिससे वह बच गया। रुद्र आर्यन के पास आते हुए बोला, आर्यन संभल कर, तुम्हें चोट लग सकती है। रुद्र आर्यन के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, मैं जानता हूं यह न्यूज हमारे लिए बहुत बुरी है, लेकिन हमें खुद को संभालना होगा, क्योंकि हम टूट गए तो यश को कौन संभालेगा? आर्यन ने अपना सिर हिला दिया। आर्यन की आंखों में आंसू भरे थे, जो किसी भी पल बहने वाले थे। आर्यन अपना सिर झुकाते हुए बोला, तू जा यहां से। रुद्र आर्यन की बात मानकर वहां से चला गया। रुद्र के जाते ही आर्यन की आंखों में रुके हुए आंसू बहने लगे। वह अपने आंसू पोंछते हुए खड़ा हुआ और बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो जिंदा है, मुझे पता है, मैं अभी यश से बात करके आता हूं। आर्यन अपने रूम से निकलकर यश के रूम में चला गया। यश अपने रूम में काउच पर बैठा था। उसके हाथ में एक फोटो थी। उस फोटो पर लगातार यश के आंसू गिर रहे थे, जिस वजह से वो फोटो साफ नहीं दिख रही थी। आर्यन यश को जैसे ही छूने वाला था, उसकी नजर यश के हाथ में पकड़ी फोटो और उस फोटो पर गिरते आंसुओं पर गई। वह उल्टे कदम वापस चला गया। आर्यन ने बाहर जाकर एक गहरी सांस छोड़ी और अपने फेस पर स्माइल लाकर यश को आवाज लगाते हुए उसके रूम में जाने लगा। यश ने आर्यन की आवाज सुनकर वो फोटो पिलो के पीछे छुपा दी और अपने आंसू साफ करते हुए खड़ा हो गया।
यश पलटकर आर्यन की तरफ देखते हुए बोला, तो यहाँ क्या कर रहा है? तुझे तो आराम करना चाहिए, तो भूल गया क्या तुझे चोट लगी है? आर्यन कुछ देर तक यश को देखता रहा। यश की आंखें सूज चुकी थी, उसके पर उदासी साफ दिख रही थी। जब आर्यन से और नहीं रहा गया तो उसने यश को कसकर गले लगा लिया और बोला, अपना दुख कम से कम अपने दोस्तों के साथ तो बांट सकता है ना? क्या हम सब तेरे कुछ नहीं लगते? रुद्र जो यश को संभालने आया था, उसने जब ये सब देखा तो उससे भी अब और नहीं रहा गया। उसने भी यश और आर्यन को हक कर लिया और बोला, मैं पिछले 1 महीने से तुम्हारे साथ था, लेकिन तुमने मुझसे भी शेयर नहीं किया। मैं जानता हूं तू इस 1 महीने किन के कहने पर अपने आंसू छुपाए बैठा था, लेकिन मेरे सामने तो रो सकता था ना? यश भरी आवाज से बोला, आई एम सॉरी, लेकिन वो कैसे जा सकती हैं? वो तो जानती है ना मेरा इस दुनिया में उसके अलावा कोई नहीं। वो सेफ रहे इसलिए उसे हमेशा खुद से दूर रखा, लेकिन फिर भी मैं उसकी हिफाजत नहीं कर सका। तीनों की आंखों में से आंसू बह रहे थे। वियान जो किसी काम से यश के पास आया था, उसने जब तीनों को इस तरह देखा तो वह वहां से वापस चला गया। 2 मिनट बाद यश का फोन रिंग हुआ। वह रुद्र और आर्यन से अलग हुआ। उसने फोन देखा तो किंग नाम चमक रहा था। यश ने अपने आंसू पोंछे और कॉल पिक किया और बोला, जी किंग। दूसरी तरफ से वियान की आवाज आए, कम टू द स्टडी एंड ब्रिंग रुद्र एंड आर्यन विद यू। यश ने ओके किंग बोलकर फोन रख दिया। रुद्र और आर्यन उसकी तरफ देखने लगे। यश बोला, किंग ने तीनों को स्टडी में बुलाया है। तीनों अपना हुलिया ठीक करके स्टडी में चले गए। वियान अपनी चेयर पर बैठा था। तीनों के आते ही वियान ने तीनों को बैठने का इशारा किया और बोला, तुम तीनों ने 1 महीने पहले मुझसे 1 महीने की मोहलत मांगी थी। आर्यन बोला, किंग, मैंने अपना आधा काम पूरा किया और बचे हुए आधे काम में मुझे आपकी हेल्प चाहिए। वियान अपनी एक आईब्रो उठाकर आर्यन की तरफ देखने लगा। आर्यन बोला, क्वीन सबसे ज्यादा ट्रस्ट आप पर करती है और आप ही उन्हें इस डर से बाहर ला सकते हैं। वियान आर्यन के कहने का मतलब अच्छे से समझ गया था। रुद्र और यश कुछ बोलने को हुए, उससे पहले ही वियान बोला, तुम दोनों कुछ दिन और ले सकते हो। वियान खड़े होते हुए बोला, उस दिन जो 2 सीढ़ी बच गई थी, उन्हें मैं कल सुबह देखूंगा, तो मुझे सुबह स्टडी में मिलना। वियान के खड़े होते ही रुद्र, यश और आर्यन भी खड़े हो गए। तीनों ओके किंग बोलकर जाने लगे। वियान तीनों से बोला, तुम तीनों को सिर्फ काम करना है, कुछ और नहीं। तीनों वियान के कहने का मतलब अच्छे से समझ गए थे। उन्हें समझ आ गया कि वियान उन्हें रोने से मना कर रहा है। तीनों अपना सिर झुकाकर बाहर चले गए और हॉल में जाकर बैठ गए। तीनों के एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम थे। तीनों एक साथ बोले, किंग ने हमें रोते हुए देख लिया। यश बोला, अब मैं किंग के सामने कैसे जाऊंगा? मुझे तो ये जानकर ही बड़ा अजीब लग रहा है, किंग ने मुझे रोते हुए देख लिया। आर्यन बोला, हाँ, जैसे हमें तो बड़ा अच्छा लग रहा है। रुद्र यश पर एक पिलो फेंकते हुए बोला, ये सब तेरे कारण हुआ है। यश वो पिलो आर्यन पर फेंकते हुए बोला, मेरे कारण नहीं, इस आर्यन के कारण यही आया था मेरे पास। आर्यन वह पिलो रुद्र पर फेंकते हुए बोला, पहले मैं आया था, लेकिन उस टाइम ना तो तुम रो रहे थे और ना मैं। ये सब इस रुद्र के कारण हुआ है। इसके आने के बाद ही हमने रोना शुरू किया था। तीनों एक दूसरे पर एलिगेंसन लगाते हुए बच्चों की तरह फाइट कर रहे थे। वियान तीनों को ऊपर से देखकर अपने रूम में चला गया। कुछ देर बाद तीनों के पास आए और बोली, सर। शीला आंटी की आवाज सुनकर तीनों ने लड़ना बंद किया और आसपास देखने लगे, जहां सभी सर्वेंट उन्हें मुस्कुराते हुए देख रहे थे। तीनों अपने कपड़े सही करते हुए बोले, बोलिए आंटी। शीला आंटी मुस्कुराते हुए बोली, आप तीनों मेरे साथ आए। तीनों शीला आंटी के साथ बाहर चले गए। बाहर का व्यू बहुत अच्छा था क्योंकि सनसेट हो रहा था, जिस वजह से हर तरफ उसकी लालिमा छाई हुई थी। शीला आंटी उन्हें एक टेबल के पास ले गई, जिसके चारों ओर 3 चेयर रखी थी। शीला आंटी टेबल की तरफ इशारा करते हुए बोली, ये किंग ने खास आप तीनों के लिए बनवाया है। तीनों की नजर टेबल पर गई जहां 3 कप में हॉट चॉकलेट रखी थी। तीनों जब भी दुखी, उदास, खुश, गुस्सा या टेंशन में होते तो तीनों एक साथ बैठकर हॉट चॉकलेट पीते थे, और यह बात वियान अच्छे से जानता था। शीला आंटी बोली, किंग ने कहा है कि आप तीनों को उनके सामने आने से झिझकने या शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। इतना बोल शीला आंटी वहां से चली गई। तीनों एक एक चेयर पर बैठ गए और हॉट चॉकलेट पीने लगे। रुद्र बोला, किंग हमारे बारे में कितना सोचते हैं ना? आर्यन बोला, हाँ, हम तो हॉट चॉकलेट के बारे में भूल ही गए थे, लेकिन किंग नहीं भूले। यश बोला, वो जताते नहीं है लेकिन हमारा कितना ख्याल रखते हैं।
वियान के रूम में वियान अश्विका के साथ बालकनी में खड़ा बाहर का व्यू देख रहा था। भले ही वो बाहर से शांत था, लेकिन उसके अंदर सवालों का बवंडर चल रहा था, जो वो अश्विका से पूछना चाहता था। लेकिन वो ये भी चाहता था कि अश्विका खुद उसे सब कुछ बताए। अश्विका वियान की तरफ देखते हुए बोली, आप लंदन क्यों गए थे? वियान ने अश्विका को प्यार से देखा और बोला, कुछ बहुत जरूरी काम पूरा करना था जो हो गया। अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। अश्विका बोली, और हम आपको कहीं जाने भी नहीं देंगे। वियान के होठों पर अश्विका की बात सुनकर एक हल्की सी स्माइल आ गई। अश्विका वियान की स्माइल देखकर बोली, हंसने का कोई टैक्स नहीं लगता। आप खुलकर हंस सकते हैं, अगर आप जरा खुलकर हंस देंगे तो क्या हो जाएगा? वियान अश्विका को अंदर लाते हुए बोला, तुम कुछ देर आराम कर लो। मुझे कुछ जरूरी काम है तो मैं वो करके आता हूँ। अश्विका वियान को टोकते हुए बोली, कहीं आप फिर से तो कहीं नहीं जा रहे ना? वियान उसे सुलाते हुए बोला, मैं यही हूँ। वियान अश्विका को सुलाकर स्टडी में जाकर काम करने लगा। वियान अश्विका को सुलाकर स्टडी में जाकर काम करने लगा। सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। शीला आंटी सबको सर्व कर रही थी। अश्विका की नज़र शीला आंटी पर ही थी और इस बात को सब देख कर रहे थे। शीला आंटी अश्विका से बोली, क्वीन, क्या आपको कुछ चाहिए? अश्विका ने अपनी गर्दन हिला दी। शीला आंटी आगे बोली, क्या मुझसे कोई गलती हुई है? अश्विका ने शीला आंटी को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर सभी सर्वेंट को। अश्विका वियान से बोली, आपके पास कोई ऐसी चीज है क्या जिसे खाते इंसान में ताकत आ जाए? वियान ने अपना सिर हिला दिया। अश्विका शीला आंटी से बोली, शीला आंटी, आपकी उम्र क्या है? आर्यन बोला, क्वीन, आपको लड़की होकर यह बात नहीं पता कि औरतों से उनकी उम्र नहीं पूछी जाती। अश्विका आर्यन से बोली, हमें पता है, लेकिन शायद आपको ये बात नहीं पता कि हम अभी बहुत जरूरी काम कर रहे हैं। अश्विका शीला आंटी की तरफ देखने लगी। शीला आंटी बोली, मैं 45 साल की हूँ। अश्विका मुस्कुराते हुए बोली, मैंने आपका झूठ पकड़ लिया। शीला आंटी बोली, मैंने क्या झूठ बोला? अश्विका बोली, यही कि आप 45 की है। अश्विका वियान से बोली, हमें लगता है शीला आंटी ने मेकअप कर रखा है जिससे वो 45 की लग रही है, वरना वो तो अभी 30 की ही है। रुद्र, यश और आर्यन शीला आंटी को गौर से देखने लगे, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं लग रहा था। शीला आंटी को तो अब अश्विका की चिंता हो रही थी। उन्हें लग रहा था कि रात को जो भी हुआ उसे देखकर अश्विका अभी भी सदमे में है। अश्विका आगे बोली, वरना आप ही बताए, इस उम्र में गुंडों से कौन लड़ता है, और साथ में सबको लीड भी कर रही थी। अश्विका की बात पर अब सब स्माइल करने लगे थे। अश्विका शीला आंटी से बोली, आंटी, कहीं बचपन में आपने कुछ गलत तो नहीं की लिया जिससे आप इतनी बड़ी लगती है? शीला आंटी मुस्कुराते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं क्वीन। अश्विका अपने हाथ बांधते हुए बोली, तो फिर जो मैंने रात को अपनी इन 2 आंखों से देखा वो क्या था? अश्विका अपनी बात जारी रखते हुए बोली, आप यहाँ काम करने से पहले क्या करती थी? शीला आंटी बोली, मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव थी। शीला आंटी की बात सुनकर इस बार अश्विका के साथ रुद्र, यश और आर्यन भी शॉक थे। रुद्र बोला, मतलब इतने सालों से हमें पता ही नहीं कि हम एक डिटेक्टिव के साथ रह रहे हैं। आर्यन बोला, तभी मैं सोचूं, आपको सब कुछ कैसे पता रहता है? यश बोला, आपने हमें बताया क्यों नहीं आंटी कि आप एक डिटेक्टिव थी? शीला आंटी की नजर वियान गई जो बिल्कुल नॉर्मल बैठा था। रुद्र, यश और आर्यन ने शीला आंटी की नजरों का पीछा किया और बोले, कोई बात नहीं आंटी, हम समझ सकते हैं। अश्विका शीला आंटी के पास गई और उनके कान में जाकर बोली, आज से आप मेरी टीम में हैं। अब आप मेरे लिए जासूसी का काम करेंगी। शीला आंटी सिर झुकाकर कर बोली, जी क्वीन। अश्विका डिनर करते हुए बोली, आज का डिनर बहुत अच्छा है। आर्यन बोला, अच्छा तो हमेशा ही था, बस आपका ध्यान खाने की जगह कहीं और रहता था। वियान अश्विका के फेस पर लगी सब्जी साफ करते हुए बोला, अब सब शांति से डिनर करो। कामरा इंडस्ट्री। अभिनव अपने केबिन में टेंशन में बैठा था। उसके हाथ पांव कांप रहे थे। उसकी नजर बार बार घड़ी पर जा रही थी, जिसमें सुबह के 9 बजे हुए थे। हर्षद कुछ फाइलों के साथ केबिन में आया और अभिनव के सामने रखते हुए बोला, बॉस, इन सब में आपके सिग्नेचर चाहिए। हर्षद की बात तो जैसे अभिनव को सुनाई ही नहीं दी। हर्षद इस बार थोड़ा जोर से बोला, बॉस। अभिनव अचानक से प्रेजेंट में आया और बोला, हाँ। हर्षद फिर बोला, आपके सिग्नेचर चाहिए। अभिनव चुपचाप उन फाइल्स में सिग्नेचर करने लगा, लेकिन उसके हाथ से बार बार पेन गिर रहा था। हर्षद की हालत देखकर बोला, क्या हुआ बॉस, सब ठीक तो है ना? अभिनव कुछ बोलता उससे पहले ही हर्षद के पीछे से आवाज आए,
सब ठीक कैसे हो सकता है ये जानते हुए भी कि इसके हाथ से सब कुछ जाने वाला है। हर्षद और अभिनव की आवाज सुनते ही हवा टाइट हो गई। दोनों ने एक साथ आवाज की डायरेक्शन में देखा। अभिनव बोला, डैड, सामने बिल्कुल अभिनव की शक्ल का ही आदमी खड़ा था। बस फर्क इतना था कि उसके चेहरे पर उसकी उम्र और उसका तजुर्बा साफ साफ दिख रहा था। अभिनव के डैड यानी अभिमान अभिनव के पास आए और बोले, कैसे हो अभिनव? आई होप कि मैंने तुम्हें ज्यादा स्ट्रेस नहीं दिया होगा। अभिनव बोला, नहीं डैड, आप कैसे हैं? अभिमान जी अपने हाथ फैलाते हुए बोले, मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन अब तुम ठीक नहीं रहोगे, क्योंकि कल इस कुर्सी पर इसका नया मालिक बैठेगा। अभिनव ने एक नज़र उस कुर्सी की तरफ देखा और बोला, नहीं डैड, आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ मेरी है। अभिमान जी हंसते हुए उस कुर्सी पर बैठ गए और बोले, तुम्हें क्या लगता है अभिनव, तुम मेरी इकलौती औलाद हो? अभिनव अभिमान जी से रिक्वेस्ट करते हुए बोला, डैड प्लीज मुझे कुछ दिन और दीजिए। आई प्रोमिस मैं आपको नाराज नहीं करूंगा। अभिमान जी अभिनव का मजाक उड़ाते हुए बोले, तुम्हारे कहने पर मैंने तुम्हें 15 दिन एक्स्ट्रा दिए, वरना मैं तो कब का यहां आ जाता। अब पहले जाकर खुद को साबित करो, उसके बाद आना मेरे पास अपना हक मांगने। अभिनव वहां से गुस्से में चला गया। उसके पीछे हर्षद भी चला गया। किंग विला, वियान, रुद्र, यश और आर्यन स्टडी में थे। यश वह सीढ़ी एक बड़ी सी स्क्रीन पर चला दी। वियान ने जैसे ही पहली सीढ़ी देखी तो उसकी आंखों में ठंडक आ गई, लेकिन जैसे ही उसने दूसरी सीढ़ी देखी उसकी आंखों की ठंडक हैरानी में बदल गई। अश्विका अपने बाल बनाकर जैसे ही उठी उसके हाथ से लगकर फर्स्ट एड नीचे गिर गया। अश्विका सारा सामान समेटते हुए बोली, इसे भी अभी गिरना था। उसने सारा सामान समेटकर उस बॉक्स को रखने के लिए जैसे ही ड्रॉर खोला तो उसकी नजर एक तस्वीर पर गई, जो उल्टी रखी थी। अश्विका उस फोटो को उठाकर देखने लगी। उधर वियान तेज कदमों से अपने रूम की तरफ ही आ रहा था। वियान जैसे ही अपने रूम में आया तो वह अश्विका को देखकर हैरान रह गया। वो एक जगह खड़ी बस कान पे जा रही थी। वियान जल्दी से अश्विका के पास आया और उसे अपनी तरफ करते हुए बोला, लिटिल बनी, क्या हुआ तुम्हें? अश्विका अपने हाथ में पकड़ी फोटो की तरफ इशारा करते हुए बोली, यह ये लड़की। वियान ने उस फोटो को देखा। यह वही फोटो थी जिसे वियान उस रात लेकर आया था, और वियान ने इसे इस ड्रॉर में रखा था। वियान अश्विका का चेहरा अपनी तरफ करते हुए बोला, लिटिल बनी, जो पूछूं उसका सही सही जवाब देना। क्या तुम जानती हो इसे? अश्विका सिर हिलाते हुए बोली, हाँ, हम इसे जानते हैं। वियान अगला सवाल करते हुए बोला, क्या तुम जानती हो ये कहाँ है? अश्विका वो फोटो ड्रेसिंग टेबल पर रखते हुए बोली, हम जानते हैं ये कहाँ है। वियान अश्विका का हाथ पकड़ते हुए बोला, क्या तुम मुझे वहां लेकर चल सकती हो? अश्विका अपने आंसू पोंछते हुए बोली, हाँ, चलिए। वियान अश्विका के पीछे चलने लगा। दोनों बहुत जल्दी जल्दी चल रहे थे। दोनों को इस तरह जाता देख रुद्र, यश और आर्यन भी उनके पीछे चल दिए। अश्विका कार में बैठते हुए बोली, लेकिन वहां आपकी इतनी सारी कारें नहीं जा सकती। आप वहां सिर्फ 2 कारें लेकर जा सकते हैं। यश ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए बोला, आप दोनों बैठिए, दूसरी कार रुद्र और आर्यन लेकर आ रहे हैं। अश्विका और वियान कार में बैठ गए। उनके बैठते ही यश ने कार स्टार्ट कर दी, और उसके साथ ही उनके पीछे दूसरी कार चलने लगी, जिसमें रुद्र और आर्यन थे। अश्विका यश को रास्ता बताते जा रही थी। आधे रास्ते में अश्विका वियान से बोली, मुझे आपका फोन चाहिए। वियान ने बिना कोई सवाल जवाब किए उसे अपना फोन अनलॉक करके दे दिया। अश्विका ने एक नंबर डायल किया और बोली, मुझे उससे मिलना है अभी, मैं रास्ते में हूं। अश्विका ने फोन काटकर वापस वियान को लौटा दिया। रुद्र जो पीछे कार चला रहा था वह रास्ते को देखते हुए बोला, हम इस रास्ते पर क्या करने जा रहे हैं? आर्यन बोला, मुझे क्या पता, मैं तो खुद तेरे साथ था। रुद्र आर्यन को घूरते हुए बोला, हाँ तो तुझसे पूछ कौन रहा है? मैं तो इसलिए बोल रहा था क्योंकि मैं जानता हूं ये रास्ता कहाँ जाता है। आर्यन बोला, तो तुझे यहाँ कोई और दिख रहा है और मैं क्या करूं तुम इस रास्ते? आर्यन बोलते हुए बीच में ही रुक गया। वह रुद्र की कही बात को अपने दिमाग में रिकॉल करते हुए बोला, 1 मिनट, तूने अभी क्या कहा? तू जानता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो बताता क्यों नहीं? रुद्र कार रोकते हुए बोला, खुद ही देख ले। रुद्र अपनी बात पूरी करते ही कार से उतर गया। आर्यन ने बाहर देखा, जहां यश, अश्विका और वियान खड़े थे। वह भी उतरकर चारों तरफ देखने लगा। यह इलाका मिडिल क्लास वालों का लग रहा था। हर तरफ छोटी छोटी गोलियां थी, छोटे छोटे घर थे, और इस वक्त वो सब भी एक छोटे से घर के सामने खड़े थे। अश्विका उस घर के अंदर चली गई, और उसके पीछे बाकी सब भी। अंदर सबकी नजर तमन्ना पर गई जो उन्हीं का वेट कर रही थी।
तमन्ना वहां सबको देखकर हैरान रह गई, क्योंकि उसे लगा था कि सिर्फ अश्विका आ रही है। अश्विका उस रूम की तरफ जाने लगी जो हमेशा बंद रहता था और जाते हुए तमन्ना से पूछने लगी, कैसी है वो अब? तमन्ना अश्विका के साथ चलते हुए बोली, उसकी हालत में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। अगर ऐसा ही रहा तो वो कुछ हफ्तों में ठीक हो जाएगी। अश्विका ने उस रूम को ओपन कर दिया और पलटकर बोली, आप सब वहां क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। वियान, रुद्र, यश और आर्यन उस रूम की तरफ आ गए। रुद्र, यश और आर्यन तो तमन्ना के साथ अंदर चले गए, लेकिन वियान अभी भी बाहर ही खड़ा था। अश्विका वियान का हाथ पकड़ते हुए बोली, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? क्या आपको अंदर नहीं जाना? वियान बोला, तुम तमन्ना से किस बारे में पूछ रही थी? कौन कैसा है? अश्विका बोली, आप खुद अंदर चलकर देख लीजिए। वियान अश्विका के साथ अंदर चला गया। रुद्र, यश और आर्यन के मुंह से ही एक साथ निकला, मैम। अंदर का नजारा देखकर वियान ने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली। रूम में एक लड़की बेड पर लेटी हुई थी, जिसे चारों तरफ से मशीनों ने घेर रखा था। उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा था। अश्विका ने वियान के मुट्ठी पर अपना हाथ रख दिया, जिससे वियान की मुट्ठी झटके से खुल गई। अश्विका उस लड़की के पास बैठकर उसके सिर को सहलाने लगी और उससे बोली, देखो आपसे मिलने कौन आया है। मैं तो आपको नहीं जानती, लेकिन क्या पता अब आपको आपकी फैमिली मिल जाए। अश्विका वियान की तरफ देखते हुए बोली, क्या आप जानते हैं इन्हें? वियान ने अपना सिर हिलाया और बोला, प्रार्थना। वियान के बोलते ही उस लड़की का हाथ धीरे से हिला। अश्विका उस नाम को दोहराते हुए वियान की तरफ देखा तो वियान ने अपना सिर हिला दिया। तमन्ना प्रार्थना को चेक करते हुए बोली, अभी अभी इनके हाथ ने हरकत की। सब प्रार्थना की तरफ देखने लगे। तमन्ना बोली, मुझे लगता है इन्होंने आपको पहचान लिया। अच्छा हुआ इन्होंने अपनी याददाश्त नहीं खोई, वरना हमें तो इसी बात का डर था कि कहीं ये अपनी याददाश्त ना खो दे। वियान प्रार्थना के पास जाते हुए बोला, क्या मैं इसे ले जा सकता हूँ? तमन्ना हिचकिचाते हुए बोली, लेकिन इस हालत में? अश्विका बोली, हाँ हम इन्हें अभी लेकर जाएंगे। तमन्ना बोली, ठीक है तो फिर याद रहे इन्हें ज्यादा झटके ना लगे। रुद्र और यश प्रार्थना को लेकर जाने लगे। आर्यन ने वियान की कार का एक बटन दबा दिया, जिससे उनकी बैक सीट एक बेड बन गई। रुद्र और यश ने प्रार्थना को उस पर लेटाया। तमन्ना और आर्यन ने मिलकर कार में मशीनें लगा दी। अश्विका तमन्ना से बोली, तमन्ना आप भी हमारे साथ चलिए। वैसे भी अब तक आप यहाँ इनकी वजह से थी, अब आप हमारे साथ चल सकती है। तमन्ना ने तिरछी नजरों से रुद्र को देखा, जो उसी की तरफ देख रहा था, और बोली, नहीं अश्वी, मैं यही ठीक हूँ। तमन्ना की ना सुनकर रुद्र गुस्से में अपनी कार में जाकर बैठ गया। अश्विका बोली, कोई बहाना नहीं, आप हमारे साथ चल रही है बस। तमन्ना अश्विका की बात मानते हुए बोली, ठीक है लेकिन मैं कल आऊंगी। अश्विका आर्यन से बोली, आर्यन आप इन्हें कार में बैठाइए, ये ऐसे बिल्कुल नहीं मानेगी। तमन्ना हार मानते हुए बोली, ठीक है मैं चल रही हूँ। तमन्ना पीछे वाली कार में जाकर बैठ गई। तमन्ना के बैठते ही रुद्र की नजर उस पर गई। आर्यन भी कार में आकर बैठ गया। अश्विका पीछे प्रार्थना के पास बैठ गई। वियान और यश आगे बैठ गए। दोनों कार स्टार्ट हुई और वहां से निकल गई। कुछ दूर जाकर वियान और यश की नजरें मिली। वियान ने यश को कुछ इशारा किया, जिसके जवाब में यश ने सिर हिला दिया। यश ने अपना फोन निकालकर एक मैसेज सेंड कर दिया। पीछे वाली कार में रुद्र कार ड्राइव कर रहा था। उसकी नजर बार बार रेयर व्यू मिरर में जा रही थी। तमन्ना बाहर देख रही थी। तभी आर्यन के फोन की स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश होने लगा, जिसे पढ़कर उसने रुद्र की तरफ देखकर सिर हिला दिया। रुद्र ने एक नजर तमन्ना को देखा, सामने देखने लगा। अश्विका प्रार्थना को बड़े गौर से देख रही थी। वो वियान से बोली, वियू, हम प्रार्थना को पहचान क्यों नहीं पाए? वियान बोला, क्योंकि तुमने उसे गौर से नहीं देखा। अश्विका वियान की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो अपना ज्यादातर वक्त इन्हीं के साथ बिताते थे। वियान बोला, वक्त बिताने का मतलब ये तो नहीं कि तुमने प्रार्थना को गौर से देखा होगा। यश ने कार की स्पीड तेज कर दी, जिसे देखकर अश्विका बोली, यश ध्यान से, आपको पता है ना प्रार्थना को झटके नहीं लगने चाहिए। यश कार की स्पीड और तेज करते हुए बोला, डोंट वरी क्वीन, ये किन की कार है? अगर भूकंप भी आ गया ना तब भी झटके नहीं लगेंगे। यश कार की स्पीड और तेज करते हुए बोला, डोंट वरी क्वीन, ये किन की कार है? अगर भूकंप भी आ गया ना तब भी झटके नहीं लगेंगे। रुद्र ने भी अपनी कार की रेस बढ़ा दी। तमन्ना कार को इतनी तेज चलता देख बोली, आप पागल हो गए हैं क्या? इतनी तेज कार कौन चलाता है? रुद्र यश की कार को ओवरटेक कर आगे निकलता हुआ बोला, हम चलाते हैं मिस एनिमी।
अश्विका बोली, आप लोग क्या रेश लगा रहे हैं? अरे कम से कम ये तो देख लीजिए कि आपके साथ एक पेशेंट है। वियान बोला, लिटिल बनी, तुम बस प्रार्थना का ख्याल रखो, बाकी सब क्या हो रहा है उस पर ध्यान मत दो। अश्विका बोली, मैं कहाँ ध्यान दे रही हूँ, मेरा ध्यान तो खुद जा रहा है। यश और रुद्र की कार एक दूसरे के आगे जाने की कोशिश कर रही थी। अगर कोई देखे तो उन्हें यह भी पता नहीं चले कि इससे पहले कौन सी कार आगे थी और कौन सी पीछे। तमन्ना ने डर के मारे सीट को कसकर पकड़ लिया और आंखें बंद करते हुए बोली, अश्वी ने मुझे कहाँ फंसा दिया। तभी कुछ गाड़ियां उनकी पीछा करने लगी। यश और रुद्र ने कार में से एक दूसरे को देखा और तिरछा मुस्कुराने लगे। दोनों ने अपनी कार की स्पीड और भगा दी। वो सभी गाड़ियां बराबर उनका पीछा कर रही थी। एक कार की विंडो ओपन हुई, उसमें से अभिनव ने अपना फेस बाहर निकाला और दोनों कारों पर एक एक फायर कर दिया। वियान ने अपनी बैक और कोट से 2 गन निकाली और बिना देखे बाहर की तरफ फायर कर दिया। बुलेट अभिनव के साइड में चल रही कार के टायर पर जा लगी, जिससे टायर फट गया और कार वहीं पलट गई। अभिनव, हर्षद और उसके आदमी लगातार कार पर फायरिंग करने लगे। अश्विका ने जैसे ही यह सब देखा तो उसकी आंखों के सामने एक ऐसा ही नजारा आने लगा। उसने अपने खानों पर हाथ रख लिया और कांपती हुई आवाज में बोलने लगी, नहीं नहीं। वियान ने जब अश्विका की ऐसी हालत देखी तो उसे आर्यन की बात याद आने लगी। वियान अश्विका को देखते हुए बोला, अश्विका, तुम हमेशा इस डर के साथ नहीं जी सकती, तुम्हें इससे बाहर निकलने के लिए फाइट बैक करना पड़ेगा। अश्विका डरते हुए बोली, मैं कुछ नहीं कर पाए, उन्होंने मार डाला। वियान को अश्विका की बात समझ में नहीं आ रही थी। वो अश्विका से बोला, किसने किसको मार डाला? अश्विका बिना कोई जवाब दिए कान पे जा रही थी। उसकी आंखों में से आंसू बह रहे थे। वियान ने अपनी सीट को अश्विका की तरफ मोड़ा और उसके कंधों को पकड़ते हुए बोला, लिटिल बनी, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? अश्विका ने धीरे से सिर हिला दिया। वियान आगे बोला, तो तुम्हें अपने डर से फाइट बैक करना होगा। अश्विका वियान की तरफ देखते हुए बोली, कैसे? वियान ने अश्विका के हाथों में गन दी और उसके हाथ से फायरिंग करवाने लगा। अश्विका ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। आर्यन, यश और रुद्र भी बैक फायरिंग कर रहे थे। तमन्ना तो कार में ही बेहोश हो गई थी। पहला रेश ड्राइविंग और दूसरी फायरिंग, तमन्ना इन सबसे डर के मारे बेहोश हो गई थी। वियान ने देखा अश्विका धीरे धीरे नॉर्मल हो रही है। वियान ने उसे रिलीज किया और अपनी सीट आगे करते हुए बोला, क्या अभी भी डर लग रहा है? अश्विका नॉर्मल होकर बोली, नहीं। अश्विका प्रार्थना का हाथ पकड़कर बैठ गई। दोनों तरफ से बराबर फायरिंग चल रही थी। अभिनव बोला, किंग, आज तो मैं तुझे मारकर ही रहूंगा। तुमने मेरा जीना हराम कर दिया है। जहां देखो बीच में टांग घुसा देते हो। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी हर चीज खो दी। आर्यन बोला, बोल तो ऐसे रहो जैसे तुम्हें बस मैगी बनानी है और वो 2 मिनट में बन जाएगी। अरे किंग, पैर के एक नाखून को छूने में भी तुम्हें 7 जन्म लग जाएंगे। अभिनव बोला, तुम्हारे किंग को मैं नहीं, मेरी गोली छुएगी। रुद्र बोला, ऐसी कोई गोली ही नहीं बनी जो किंग को छू सके, लेकिन बचकर, क्योंकि किंग की गोली किसी को भी छू सकती है। अश्विका घबराते हुए बोली, वियू जल्दी कीजिए, ऑक्सीजन सिलेंडर में सिर्फ थोड़ी सी ही ऑक्सीजन है। वियान ने पीछे पलटकर कर देखा। प्रार्थना को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। वियान ने सन रूफ ओपन की और बाहर निकलते हुए बोला, इट्स टाइम टू एंड दिस गेम फॉर टुडे। वियान सन रूफ से बाहर निकलकर फायरिंग करने लगा। अभिनव को सभी कारें एक एक कर पलट रही थी और उसी के साथ वो ब्लास्ट हो रही थी। अभिनव खुद को एक बार फिर हारता देख गुस्से से वियान को देखने लगा। अब वहां सिर्फ अभिनव की कार बची थी, जिसे हर्षद ड्राइव कर रहा था। वियान ने फायरिंग की, जिससे एक बुलेट अभिनव के कंधे में जा लगी, जिससे उसके हाथ से गन छुटकर नीचे गिर गई। दूसरी बुलेट हर्षद के हाथ में जा लगी, जिससे उसने कार का बैलेंस खो दिया और कार एक पेड़ से टकरा गई। दोनों कार से बाहर निकले और वियान को जाते हुए देखने लगे। वियान वापस कार में बैठ गया और उसने सनरूफ क्लोज कर दी। वियान प्रार्थना की तरफ देखते हुए बोला, द कार शुड रीच किंग विलर इन 5 मिनट्स। यश की कार हवा से बातें करने लगी। ठीक 5 मिनट में किंग के आगे 2 कारें आकर रुकी। यश और आर्यन जल्दी से उतरे और प्रार्थना को लेकर मिनी हॉस्पिटल में चले गए। आर्यन प्रार्थना के मुंह पर जल्दी से ऑक्सीजन मास्क लगाया, जिससे वो धीरे धीरे नॉर्मल हो गई। रुद्र की नजर पीछे बेहोश तमन्ना पर गई। उसने उसे गोद में उठाया और अंदर गेस्ट रूम में ले गया। उसने तमन्ना को बेड पर सुलाया और उसके फेस पर पानी के छींटे मारे, जिससे तमन्ना को होश आने लगा। तमन्ना होश में आते ही अचानक खड़ी होकर बैठ गई, जिससे रुद्र और तमन्ना का सिर टकरा गया। रुद्र अपना सिर सहलाते हुए बोला, मिस एनिमी, तुम मुझसे हमेशा किस बात का बदला लेती रहती हो?
तमन्ना अपना सिर सहलाते हुए बोली, मैं नहीं, आप बदला लेते रहते हैं। आपको किसने कहा था मेरे फेस पर झुकने के लिए? यश अब पूरे लड़ाई के मूड में आ चुका था। वह बोला, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे चेहरे पर झुकने का। वो तो मैं ये देख रहा था कि तुम्हें होश आ रहा है या नहीं। तमन्ना रूम को देखते हुए बोली, मुझे यहाँ कौन लेकर आया? रुद्र अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बोली, तुम्हें यहाँ मेरे अलावा कोई दिख रहा है? तमन्ना रुद्र को बिना कोई जवाब दिए वहां से जाने लगी। रुद्र उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, क्या तुम सच में किसी और से प्यार करती हो? तमन्ना ने रुद्र की बात सुनकर अपनी पलकें झुका ली और बोली, हाँ, हम किसी और से प्यार करते हैं। बहुत प्यार, वो हमारा पहला और आखिरी प्यार है। तमन्ना की बात सुनकर रुद्र की पकड़ उसके हाथ पर कस गई, जिससे तमन्ना को दर्द होने लगा और उसके मुंह से आह निकल गई। रुद्र को जब इस बात का एहसास हुआ तो उसने तमन्ना पर अपनी पकड़ ढीली कर दी और बोला, आई एम सॉरी, मेरा इंटेंशन तुम्हें हर्ट करने का नहीं था। तमन्ना अपना हाथ रुद्र के हाथ से छुड़ाते हुए बोली, कोई बात नहीं, इफ हमारा हाथ छोड़िए, हमें बाहर जाना है। रुद्र तमन्ना को रोकते हुए कहा, बोला, क्या तुम्हारा सच्चा प्यार वही लड़का है जो उस दिन तुम्हें ड्रॉप करने आया था? तमन्ना कुछ जवाब देती उससे पहले ही वहां आर्यन आया और बोला, तमन्ना जल्दी चलो, तुम्हारी जरूरत है। तमन्ना आर्यन के साथ चलते हुए बोली, चलिए। रुद्र अपने उस खाली हाथ को देखने लगा जिसमें अभी कुछ देर पहले तमन्ना का हाथ था। रुद्र उस हाथ को देखते हुए बोला, क्या मैं इतना बुरा हूं कि हर कोई मुझे छोड़कर चला जाता है? क्या मैं सच में मनहूस हूं? पहले उन्होंने मुझे छोड़ दिया, फिर वो भी मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई, और अब मिस एनिमी ने भी मुझे ठुकरा दिया। यश को अपना वो कड़वा पास्ट याद आने लगा। उसकी आंखें नम हो गई थी। वो अपनी आंखों की नमी छुपाते हुए नीचे चला आया। तमन्ना वियान के सामने खड़ी थी। वियान बोला, तुमने मुझे फर्स्ट डे ही सब कुछ क्यों नहीं बताया? तमन्ना अपना सिर झुकाकर अश्विका की तरफ देखने लगी, जो उसकी बिना साइड लिए अगुए खा रही थी और उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। तमन्ना कुछ देर तक अश्विका को देखकर बोली, वो अश्वी ने मना किया था इस बारे में किसी को भी बताने से। आप सबकी नजर अश्विका पर थी। अश्विका सबको अपनी तरफ देखता पाकर अंगूर भरे हुए मुंह से बोली, आप सब मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? मैंने क्या किया? यश बोला, सब आपका जवाब सुनने के लिए तरस रहे हैं क्वीन। आपने मैम के बारे में बताने से मना क्यों किया? अश्विका सबके फेस देखने लगी। वो खड़ी हुई और बोली, स्टडी में चलें। सब अश्विका के पीछे स्टडी में चले गए। अश्विका जाकर वियान की चेयर बैठ गई, जिसे देखकर वियान के होठों पर एक ना दिखने वाली स्माइल आ गई। वियान अश्विका के पास दूसरी चेयर खिसका कर बैठ गया। बाकी सब लोग वहां आकर बैठ गए। आर्यन बोला, बताइए क्वीन, आपने किसी को भी बताने से मना क्यों किया? और आप मैम को सीधा हॉस्पिटल क्यों नहीं लेकर गई? अश्विका एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोली, मैं उन्हें जिस हालत में लेकर आई थी और उस समय जैसी सिचुएशन थी, उन्हें देखकर मुझे उन्हें घर ही ले जाना पड़ा, क्योंकि उनकी जान को खतरा था। यश बोला, तो आपने पुलिस को कंप्लेंट क्यों नहीं की? अश्विका अपनी नजरें चुराते हुए बोली, वो मैं नहीं कर सकती थी, लेकिन मैंने तमन्ना को उनकी फैमिली को ढूंढने के लिए कहा था, लेकिन हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। वियान बोला, तुम्हें प्रार्थना कैसे और किस हालत में मिली? अश्विका उस दिन के बारे में बताते हुए बोली, मैं रेस्टोरेंट से घर जा रही थी, तभी। फ्लैशबैक, अश्विका रेस्टोरेंट से निकलकर घर जा रही थी। उसने एक ऑटो लिया और उसमें बैठकर वहां से घर के लिए निकल गई। आधे रास्ते में उसे दो कारें खड़ी दिखी। अश्विका को वहां कुछ अजीब लगा, इसलिए उसने ऑटो वाले को ऑटो रोकने का इशारा किया। अश्विका छुपकर देखने लगी वहां हो क्या रहा है। कुछ लोग एक लड़की को बेहोश कर उसकी कार में से निकालकर अपनी कार में डाल रहे थे, और इन सब में उसका ड्राइवर उनका साथ दे रहा था। वो लोग उस लड़की यानी प्रार्थना को लेकर वहां से चले गए। अश्विका भी जल्दी से ऑटो में आकर बैठ गई और ऑटो वाले को उस कार का पीछा करने का इशारा किया। वो ऑटो वाला अश्विका को समझाते हुए बोला, देखो बिटिया, तुम्हें इन सब मामलों में नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं। अश्विका ने ऑटो वाले के सामने रिक्वेस्ट करते हुए हाथ जोड़ लिए। ऑटो वाला अपना ऑटो स्टार्ट करते हुए बोला, तुम नहीं मानने वाली, चलो। वो उस कार का पीछा करने लगे। ये ऑटो वाला ही हमेशा अश्विका को लेकर आता था और लेकर जाता था, इसलिए इसे पता था कि अश्विका बोल नहीं सकती। वो कार एक गोडाउन के अंदर चली गई। ऑटो वाले ने अपना ऑटो साइड में खड़ा किया और बोला, ध्यान से जाना और जल्दी आना, मैं तुम्हारा यही इंतजार कर रहा हूं। अश्विका अपना सिर हिलाते हुए वहां से चली गई। अंदर बहुत सारे गार्ड पहरा दे रहे थे। अश्विका सबकी आंखों से छुपते हुए अंदर चली गई। अंदर बहुत सी लड़कियां कैद थीं, जिसे देखकर अश्विका को कुछ अजीब लगा।
वो प्रार्थना को ढूंढने लगी, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिल रही थी। अश्विका प्रार्थना को ढूंढने निकलने ही वाली थी कि उसे कदमों की आवाज सुनाई दी। अश्विका उस आवाज को सुनते ही एक ड्रम के पीछे छुप गई। अश्विका के छुपते ही वहां 5 लोग आए। उनमें से एक हर्षद था और बाकी 4 गार्ड्स। हर्षद उन लड़कियों को देखते हुए बोला, कल बॉस इनकी डील करेंगे, तब तक सब पर नजर रखो। अगर तुम्हें कुछ भी गड़बड़ लगे तो सीधा मुझे बताना। हर्षद इतना बोल वहां से चला गया। अश्विका उन सबके जाते ही छुपते छुपाते प्रार्थना को ढूंढने लगी। तभी उसे प्रार्थना एक रूम में बेहोश पड़ी दिखी। फ्लैशबैक एंड आर्यन बोला, क्या हुआ क्वीन, आप चुप क्यों हो गई? यश बोला, हाँ क्वीन, और इस बीच तो मैम को ऐसी कोई चोट नहीं लगी जिससे वो कोमा में चली जाए। अश्विका आगे के बारे में सोचते ही घबरा रही थी। वियान अश्विका को देखकर समझ गया कि उसके मन में क्या चल रहा है। वियान ने अश्विका के हाथ पर हाथ रखा। अश्विका की नजर वियान की नजरों से मिली। वियान ने अपनी पलकें झपका दी। अश्विका बोली, आगे की बात हम आपको सबको बताएंगे नहीं बल्कि दिखाएंगे। अश्विका वहां से उठकर चली गई और कुछ देर बाद आए। उसने एक पेनड्राइव सबके सामने रख दी और बोली, आगे जो कुछ भी हुआ इसमें है। रुद्र ने वो पेनड्राइव सामने लगी स्क्रीन में कनेक्ट कर दी। आगे जो कुछ भी हुआ सामने चलने लगा। अश्विका ने कैमरा एक जगह फिट किया और प्रार्थना के पास जाने लगी। तभी अश्विका के पीछे से एक आवाज आई, कौन है वहां? अश्विका आवाज को सुनकर पास के रूम में जाकर छुप गई। वहां एक गार्ड आया। जब उसे कोई नहीं दिखा तो वह वहां से चला गया। गार्ड के जाने के कुछ देर बाद वहां एक लड़का आया जिसने कैप लगा रखी थी, जिस वजह से उसका फेस नहीं दिख रहा था। वह प्रार्थना के पास गया और उसके पास बैठकर उसे निहारने लगा। कुछ देर तक उसे निहारने के बाद उसने पास रखा पानी का जग उठाया और प्रार्थना के फेस पर सारा पानी फेंक दिया, जिससे प्रार्थना एक झटके से खड़ी हो गई। पानी की वजह से उसे का कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। प्रार्थना ने अपने फेस पर से पानी पोंछा और सामने देखने लगी। अपने सामने खड़े इंसान को देखकर वह हैरानी से बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और मैं यहाँ कैसे आई? उस लड़के ने अपने हाथ में पकड़ा पानी का जग फेंक दिया, जिससे वो जग टूटकर चकनाचूर हो गया। प्रार्थना उस लड़के से फिर बोली, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। वो लड़का प्रार्थना के ऊपर झुकते हुए बोला, तुम्हें यहाँ मैं लेकर आया हूँ। प्रार्थना उस लड़के को खुद से दूर करते हुए बोली, ये क्या बदतमीजी है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मुझसे दूर रहा करो। वो लड़का प्रार्थना के बाल पकड़ते हुए बोला, और मैंने भी तुमसे कितनी बार कहा है बेबी दे आई लव यू, लेकिन तुम हो कि जिसे मेरी बात समझ आती ही नहीं। वो लड़का प्रार्थना के बाल पकड़ते हुए बोला, और मैंने भी तुमसे कितनी बार कहा है बेबी दे आई लव यू, लेकिन तुम हो कि जिसे मेरी बात समझ आती ही नहीं। प्रार्थना के बाल खींचने से उसके सिर में दर्द होने लगा था। प्रार्थना अपने बाल छुड़ाते हुए बोली, छोड़ो मेरे बाल, मुझे दर्द हो रहा है। वो लड़का प्रार्थना के बालों को और कसकर पकड़ते हुए बोला, जैसे तुम्हें दर्द हो रहा है ना, वैसे ही मुझे भी दर्द होता है जब तुम बार बार मेरी ईगो पर वार करती हो। इतना बोल उसने प्रार्थना को झटके से छोड़ दिया, जिससे प्रार्थना गिर गई। प्रार्थना ने पलटकर उस लड़के की तरफ देखा और बोली, देखो मुझे यहाँ से जाने दो, क्योंकि तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। अगर मेरी फैमिली को पता चल गया कि मैं किडनैप हो गई हूँ तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, खासकर मेरे भैया। वो तुम्हें पाताल में से भी ढूंढ कर मारेंगे और इतनी बुरी मौत देंगे कि तुम दोबारा जन्म लेने से भी कांपोगे। वो लड़का प्रार्थना के पास घुटनों के बल बैठते हुए बोला, क्यों तुम्हारा भाई कहीं की तोप है क्या? प्रार्थना सार्कास्टिकली स्माइल करते हुए बोली, तोप नहीं आग है वो, जो तुम्हें जलाकर राख कर देगी। वो लड़का हंसते हुए बोला, तो मैं भी तो देखूं तुम्हारे भाई को वो मेरा क्या उखाड़ता है। प्रार्थना खड़े होते हुए बोली, अगर तुम्हें उन्हें देखना है तो वो तुम वैसे भी देख सकते हो, वैसे भी मेरे भैया बहुत हैंडसम है, पर ध्यान से कहीं तुम्हारा टेस्ट ना बदल जाए। प्रार्थना अपनी बात खत्म कर वहां से जाने लगी। वो लड़का खड़ा हुआ और प्रार्थना को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए बोला, मेरा टेस्ट बदलने से पहले मैं तुम्हें टेस्ट करना चाहता हूँ। प्रार्थना उसके हाथ पर मारते हुए बोली, लीव मी, आई सेड लीव मी, अदरवाइज दिस इज नॉट गुड फॉर यू एट ऑल। उस लड़के ने प्रार्थना को नीचे फेंका और अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। ये देख प्रार्थना डर से पीछे खिसकने लगी और वो लड़का उसकी तरफ बढ़ने लगा। उस लड़के ने अपनी शर्ट उतारकर फेंक दी और प्रार्थना की तरफ झुकने लगा। प्रार्थना के हाथ में एक डंडा आया। उसने वो डंडा उठाकर उस लड़के को मारने लगी, जिससे वो लड़का प्रार्थना से दूर हो गया। प्रार्थना डंडा लेकर खड़ी हो गई और उस डंडे को उस लड़के की तरफ करते हुए बोली, मेरे पास भी मत आना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
प्रार्थना के मारने से उस लड़के का ईगो हर्ट हो गया था। वो लड़का बोला, तुमने मुझे मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी। पहले मैंने सोचा था कि तुम्हें एक बार टेस्ट करके जाने दूंगा, लेकिन अब नहीं, अब मैं तुम्हें सीधा जान से मारूंगा। प्रार्थना डर के मारे पीछे हटने लगी। उस लड़के ने प्रार्थना के हाथ से डंडा छीनकर उसके सिर पर दे मारा, जिससे प्रार्थना के सिर से खून आने लगा। प्रार्थना बेहोश होकर नीचे गिर गई। वो जहां गिरी थी वहां कांच बिखरे हुए थे जो उसके शरीर में धंस गए। अश्विका जिस रूम में छुपी थी उसका डोर अटक गया था, जिस वजह से वह बाहर नहीं आ रही थी। उसने पूरी ताकत लगाकर डोर को खींचा, जिससे वह खुल गया। वो जल्दी से बाहर आई और प्रार्थना जिस रूम में थी उसमें चली गई। दोनों रूम बिल्कुल पास पास थे। अश्विका जैसे ही वहां पहुंची वो प्रार्थना की हालत देखकर घबरा गई। उसकी नजर उस लड़के पर गई। वो लड़का प्रार्थना के सिर पर एक और वार करते हुए बोला, तुझे बहुत जल्दी है ना मरने की, तो ले मर अब। अश्विका ने अपने आसपास देखा। उसकी नजर एक लोहे की रोड पर गई। उसने वह उठाई और उस लड़के के सिर पर दे मारी। वो लड़का थोड़ा सा पलटा, जिससे उसका साइड फेस दिखने लगा और वह नीचे गिर गया। प्रार्थना अश्विका की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोली, हेल्प मी, और इतना बोल वो बेहोश हो गई। अश्विका प्रार्थना को लेकर वहां से चली गई। कुछ देर बाद वो फिर आए और वो कैमरा निकालने लगी। स्क्रीन बंद हो चुकी थी। यश बोला, आप तो वही थी, तो मैम को तमन्ना के पास कौन लेकर आया? ऑटो वाले अंकल, उन्होंने उस रात मेरी बहुत हेल्प की थी, अश्विका जवाब देते हुए बोली। आर्यन बोला, तो आप क्यों नहीं गई वहां से? अश्विका बोली, हमने बताया तो था, वहां पर बहुत सारी लड़कियां थी और हमें उन्हें भी बचाना था, इसलिए हम नहीं गए। रुद्र बोला, आपने ये सब रिकॉर्ड कैसे किया? वो हमने उसी दिन एक कैमरा खरीदा था और वो हमारे काम आ गया, और उसी दिन वो टूट भी गया। उस आदमी ने हमें देख लिया और हमारा कैमरा तोड़ दिया, लेकिन हमने उसमें से यह चिप पहले ही निकाल ली थी, अश्विका बोली। आर्यन बोला, आगे क्या हुआ? अश्विका उबासी लेते हुए बोली, वो हम किसी और दिन बताएंगे। वियान अश्विका को अपने साथ लेकर चला गया। वियान रूम अश्विका को सुलाते हुए बोला, तुम आराम करो, थक गई होगी ना। अश्विका वियान का हाथ पकड़ते हुए बोली, हमें पता है आपको इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा और आप उस इंसान को मार डालना चाहते हैं। वियान अश्विका की आंखों में देखने लगा। अश्विका बोली, हमें पता है वो उस दिन मरा नहीं था, हमने इतनी भी जोर से उसे नहीं मारा, वो बस बेहोश हुआ था। लेकिन अगर आप प्रार्थना के होश में आने के बाद उसे सजा देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो प्रार्थना का गुनहगार है। वियान अश्विका को सुलाते हुए बोला, ओके, अब तुम आराम करो। अश्विका अपना सिर हिलाते हुए बोली, नहीं, पहले हमें शॉपिंग करनी है, हम वो कपड़े पहनकर बोर हो चुके हैं, हमें नए कपड़े चाहिए। वियान बोला, ठीक है, जब तुम उठोई तो तुम्हें सभी कपड़े क्लोजेट में मिलेंगे। अश्विका जिद करते हुए बोली, नहीं, हम अपनी पसंद से अपने कपड़े लेकर आएंगे। वियान उसकी बात मानते हुए बोला, ओके, लेकिन पहलू तुम थोड़ा रेस्ट कर लो। अश्विका वियान की बात मानकर सो गई। अश्विका के सोते ही वियान स्टडी में आया, जहां रुद्र, यश, आर्यन और तमन्ना अभी भी थे। वियान जाकर अपनी चेयर पर बैठ गया और बोला, तुम सबको अच्छे से पता है कि तुम सबको आगे क्या करना है। चारों ने अपना सिर हिला दिया। कुछ घंटों बाद यश, रुद्र, आर्यन और तमन्ना हॉल में थे। यश के हाथ में एक फोटो फ्रेम थी। उसने उसे वॉल पर लगाया। वो एक लड़की की तस्वीर थी जो बहुत सुंदर थी। वो लड़की तस्वीर में मुस्कुरा रही थी। वियान अश्विका के साथ नीचे आ रहा था। अश्विका वियान से बोली, यश क्या कर रहे हैं? वियान यश को देखते हुए बोला, कुछ नहीं, तुम चलो। वियान वहां आकर खड़ा हो गया। यश ने चंदन का हार उठाया और उस तस्वीर पर लगा दिया। रुद्र, यश और आर्यन की आंखों में नमी थी। उन सबके कानों पर एक आवाज पड़ी, आप सब लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? सबने आवाज की डायरेक्शन में देखा। अपने सामने खड़े शख्स को देखकर रुद्र, यश और आर्यन अपनी आंखें रब करने लगे। तमन्ना उन तीनों को ऐसे देख रही थी जैसे वो पागल हो। यश के मुंह से निकला, यशस्वी। आर्यन तो बस उसे आंखें फाड़े देख रहा था। यशस्वी अंदर आते हुए बोली, क्या भाई आप लोग मेरी तस्वीर पर हार चढ़ा रहे हो, वो भी मेरे जीते जी? यश ने यशस्वी के पास गया और उसे छूकर देखने लगा। यशस्वी यश के गले लगते हुए बोली, जिंदा ही हूं मैं, इतनी आसानी से आप सबका पीछा नहीं छोड़ने वाली। रुद्र यशस्वी को गले से लगाते हुए बोला, तुम जिंदा हो? यशस्वी बोली, मैं आप सबके सामने खड़ी हूं और आप सबसे बात कर रही हूं। अगर अब मैं जिंदा नहीं हूं तो क्या ये मेरा भूत है? यश बोला, अगर तुम बिल्कुल ठीक थी तो पहले क्यों नहीं आई? तुम्हें पता भी है पिछले 1 महीने से मैं इसी गिल्ट में था कि मैं तुम्हें बचा नहीं पाया।
यशस्वी गिल्टी फेस बनाते हुए बोली, सॉरी भाई। रुद्र बोला, लेकिन तुम वहां से बची कैसे? और पिछले 1 महीने से तुम कहाँ थी? यशस्वी वियान की तरफ इशारा करते हुए बोली, मैं आज सिर्फ वियान भाई की वजह से जिंदा हूं। सब कंफ्यूजन से वियान और यशस्वी को देखने लगे। यशस्वी पूरी बात बताते हुए बोली, उस रात जब आग लगी थी तब मेरे पास वियान भाई का कॉल आया था। फ्लैशबैक, यशस्वी अपने रूम में आराम कर रही थी, तभी उसका फोन बजा। उसने जैसे ही फोन की स्क्रीन को देखा तो हैरानी से बोली, वियान भाई का कॉल। यशस्वी कॉल पिक करते हुए बोली, जी भाई बोलिए। वियान बोला, तुम्हें जैसा कह रहा हूं बिल्कुल वैसे करो। अपनी आवाज की रिकॉर्ड करो जैसे तुम खुद को बचाने के लिए हेल्प मांग रही हो। यशस्वी ने बिल्कुल वैसे ही किया। वियान आगे बोला, अब किचन में जाओ। यशस्वी किचन में चली गई। वियान बोला, सिंक के पास एक स्विच होगा, उसे प्रेस करो। यशस्वी ने जैसे ही वो स्विच प्रेस किया तभी वॉल में से एक डोर बाहर आया और ओपन हो गया। यशस्वी यह सब देखकर बिल्कुल शॉक थी, क्योंकि वो कब से यहां रह रही थी, लेकिन उसे आज तक इस डोर के बारे में खबर तक नहीं हुई। वियान बोला, अपने शौक से बाहर आओ और जैसे ही कोई प्रॉब्लम हो वो रिकॉर्डिंग ऑन करके इस सीक्रेट रास्ते से चली जाना। आगे तुम्हें मेरे लोग मिलेंगे, वो तुम्हें सेफ जगह पहुंचा देंगे। वियान ने अपनी बात खत्म कर कॉल काट दिया। यशस्वी अपनी हैरानी कंट्रोल करते हुए बोली, इसके बारे में मुझे क्यों नहीं पता चला? यशस्वी फिर से अपने रूम में जाकर सो गई। आधी रात के करीब उसे बाहर कुछ लोगों की हलचल सुनाई दी। वो खड़ी होकर बाहर देखने लगी। बाहर कुछ लोग घर के चारों ओर पेट्रोल छिड़क रहे थे। यशस्वी उन लोगों को देखते हुए बोली, यह वजह थी भाई के कॉल की। उन लोगों ने उस घर को आग लगा दी। आग तेज होते ही यशस्वी ने वो रिकॉर्डिंग ऑन कर दी और उस सीक्रेट रास्ते से चली गई। यशस्वी के फेफड़ों तब तक धुआं जा चुका था। वो मुश्किल से उस रास्ते के बाहर पहुंची। उसे वहां कुछ लोग मिले जो उसे वहां से लेकर चले गए। फ्लैशबैक एंड आर्यन बोला, तो तुम सीधा यहां भी तो आ सकती थी। यशस्वी शरारती स्माइल के साथ बोली, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं घूमना चाहती थी, वो भी अकेले बिना किसी सिक्योरिटी के। इसलिए इस 1 महीने में मैंने बहुत मजे किए। रुद्र बोला, हाँ, तुम्हारा यह मजा हम सबके लिए सजा बन गया। यश वियान से बोला, किंग, आपने यह बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? इस बात का जवाब भी यशस्वी देते हुए बोली, मैंने ही भाई से रिक्वेस्ट की थी कि किसी को कुछ ना बताएं। अश्विका बोली, यहां इतना सब कुछ हो गया और हमें कुछ पता तक नहीं। यशस्वी की नजर अब जाकर अश्विका पर गई। वह उसे देखते हुए बोली, हे लोग, मैं यशस्वी और आप। अश्विका यशस्वी से हैंडशेक करते हुए बोली, मैं अश्विका। यश यशस्वी से बोला, ये हमारी क्वीन है। यशस्वी खुश होते हुए बोली, मतलब मेरी होने वाली भाभी। अश्विका खुद के लिए भाभी सुनकर यशस्वी को देखने लगी। सबकी नजर अश्विका पर थी, वियान की भी। यशस्वी अश्विका को खुद को देखता देख बोली, सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आपको भाभी नहीं कहना। वियान अश्विका का रिएक्शन देखकर डिसअपॉइंट हो गया। यशस्वी तमन्ना से मिलते हुए बोली, और तुम? तमन्ना खुद को इंट्रोड्यूस कराते हुए बोली, तमन्ना। आर्यन माहौल को हल्का करते हुए बोला, किंग आप और क्वीन कहीं जा रहे हैं क्या? वियान से पहले अश्विका की बोली, मुझे शॉपिंग करनी है। आर्यन बोला, तो हम सब भी चलते हैं। सब जाने का नाम सुनकर खुश हो गए। आखिर बहुत मुश्किल से ही तो उन्हें घूमने का टाइम मिलता था। सब वहां से शॉपिंग के लिए निकल गए। इन्फिनिटी मॉल। लग्जरियस कारों का काफिला मॉल के सामने आकर रुका। उसमें से वियान, अश्विका, रुद्र, यश, आर्यन, तमन्ना और यशस्वी बाहर निकले। वो सभी अंदर चले गए। मॉल का मैनेजर भागता हुआ वियान के पास आया और बोला, किंग, आप यहाँ? क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? यह मॉल वियान का ही था। वियान मैनेजर से बोला, तुम जाकर अपना काम करो। वियान बाकी सबके साथ आगे बढ़ गया। वो सब लेडीज सेक्शन की तरफ चले गए। अश्विका सभी कपड़ों को देख रही थी, लेकिन किसी को भी ट्राई नहीं कर रही थी। वियान बोला, क्या हुआ, तुम्हें कपड़े अच्छे नहीं लगे क्या? अश्विका बोली, वो मुझे समझ नहीं आ रहा क्या खरीदूं। वियान अपनी एक आईब्रो उठाते हुए बोला, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम अपनी पसंद के कपड़े लेकर आओगी। अश्विका एक क्यूट सी स्माइल के साथ वियान को देखने लगी। उसकी स्माइल का मतलब समझते हुए वियान बोला, ओके, मैं हेल्प करता हूँ। वियान कुछ कपड़े सेलेक्ट करके बोला, जाओ इन्हें जाकर ट्राई करो। अश्विका उन कपड़ों को लेकर ट्रायल रूम में चली गई। वो सभी ड्रेसेस उसे एकदम परफेक्ट आ रही थी और वो उन सभी ड्रेसेस में बहुत प्यारी लग रही थी। अश्विका बाहर आई और बोली, आपकी पसंद तो बहुत अच्छी है।
वियान अश्विका को देखते हुए बोला, पता है अच्छी है और यूनिक भी। वियान कुछ और कपड़े अश्विका को देते हुए बोला, इन्हें भी ट्राई कर लो। अश्विका बोली, उसकी कोई जरूरत नहीं, ये सभी मुझे परफेक्ट आएगी। तमन्ना खुद के लिए ड्रेस देख रही थी, लेकिन उसे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। रुद्र जो उसे ही देख रहा था, उसने एक पर्पल कलर की ड्रेस उठाई और तमन्ना जिस तरफ देख रही थी उसके पीछे रख दिया। जब तमन्ना की नज़र उस ड्रेस पर गई तो वो उसे देखकर खुश हो गई। तमन्ना वो ड्रेस उठाते हुए बोली, चलो कोई तो अच्छी ड्रेस मिली। तमन्ना जैसे ही पलटी उसे एक जगह रखी हुई और भी ड्रेसेस मिल गई जो रुद्र ने ही रखी थी। वो उन सबको लेकर ट्राई करने चली गई। रुद्र उस तरफ देखने लगा जिस तरफ तमन्ना गई थी और बोला, क्या अजीब बात है, तुम्हें मैं पसंद नहीं लेकिन मेरी पसंद पसंद है। यशस्वी यश के साथ शॉपिंग कर रही थी। यश उसे जैसे ही कोई ड्रेस दिखाता तो यशस्वी मुंह बनाकर उसे रिजेक्ट कर देती, जिससे यश अब परेशान है चुका था। यश एक और ड्रेस दिखाते हुए बोला, ये देखो ये ड्रेस कितनी अच्छी है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।